देखिए, एसआईआर में उत्तर प्रदेश में जिससे 2,88,00,000 नाम कटे हैं, डेफिनेटली इससे चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा। जो पहले ये वोट उसमें थे, इस्तेमाल में थे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पक्ष जो है उसका दुरुपयोग कर पाता था। और तमाम वो लोग जो मृत हो गए हैं, कई बार हम देखते हैं कि मृतक का भी वोट पड़ा हुआ है। तो ये सब चीजें जो है वो क्लियर होंगी, पारदर्शी हो जाएंगी। और जो लोग वोट के जिनके वोट होने ही नहीं चाहिए थे उनके वोट कट गए। अब कम से कम जो एक्चुअल में लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसका परिपालन हो पाएगा, सही वोट डालेगा। और ये इतने लंबे समय में करीबन 22 साल के बाद में ये जो एसआईआर हो रहा है, तो इतनी बड़ी तादाद में वोट जो है अपेक्षित था कि शायद इस प्रकार से जो लोग ट्रांसफर भी हो जाते हैं, पोस्टिंग कहीं दूसरी जगह हो जाती है या कारोबार के सिलसिले में दूसरी जगह चले जाते हैं, डुप्लीकेट वोट भी रहते, तो वो सब जो है साफ हो गया। अब मैं समझता हूँ कि बढ़िया तरीके से जो है चुनाव हो पाएगा और किसी प्रकार का कहीं डुप्लीकेसी नहीं रहेगी। बिल्कुल, ये ठीक है, ये बिल्कुल सवाल उठाने भी चाहिए, प्रश्न उठाने चाहिए। तो ये प्रश्न जो है वो तो आपको इलेक्शन कमीशन देगा, आप इलेक्शन कमीशन को लिखें। नहीं सुनते तो आप कोर्ट में जाकर के कहें। मगर जो प्रश्न इन्होंने कहे हैं वो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं। शहरी, ग्रामीण, अरे भैया जो जितना एसआईआर हुआ है हर एक बूथ पर, और उस बूथ पर कितने नागरिक जीवित हैं, वो कितने नागरिक मृतक हैं, उनके नाम काट दिए। जो बूथ से जो है ना लोग स्थानांतरित हो गए, ट्रांसफर हो गए, उनके नाम काट दिए। इसमें कौन सा लंबा चौड़ा वो है, क्या नाम है, ज्ञान है। और अगर कहीं किसी को ऐसा लगता है कि मेरा नाम नहीं गलत कट गया है या कहीं कोई वो है कि जो होना चाहिए था, आप जो है ना, आपके पास में पूरा समय, आप अपने बीएलओ को जाकर के फॉर्म जमा करा दे दस्तावेजों के साथ में, आपका नाम जुड़ जाएगा। यदि आपको लगता है कि कहीं किसी का गलत कट गया है, इसमें राजनीति करने का क्या रोल है? एसआईआर तो होगा। और ये किसी भी प्रकार से किसी भी रोहिंग्या या किसी बांग्लादेशी या बाहर से आए हुए लोगों को हटाने या यहाँ से भगाने की प्रक्रिया नहीं है। ये हमारी जो वो जो चुनाव के लिए जो हमारी सूची है उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया है। राकेश प्रजापति जी, आप इसे अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि आप लोग जो है ना एक गलत नैरेटिव के साथ में चलने की आदी हैं। इस प्रकार का गलत नैरेटिव जनता के बीच में ना स्वयं फैलाएं और ना ही आप खुद जो है ना भ्रमित हो। ये केवल सूची को शुद्ध करने का, जो इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है उसको शुद्ध करने का है वो प्रक्रिया है। इसमें कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी को यहाँ पे बेदखल नहीं किया जा रहा। जो जहाँ है वो बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, उल्टा ये कह रहे हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, लौटूंगी आपके सवाल का ही जवाब मैं ले लूं। शांत प्रकाश जी से बोलिए। राकेश प्रजापति जी, जिस चीज का एसआईआर हुआ ही नहीं, क्या ग्राम पंचायत के चुनाव के जो सूची है उसका एसआईआर हुआ है? एसआईआर हुआ है विधानसभा का। आप बात कर रहे हैं जिसका एसआईआर नहीं हुआ है, और वो पहले वाली पैटर्न पर है। उसमें तमाम वो वोटर हैं जो इस सूची में हटाए जा चुके हैं। अगर उसका एसआईआर हो गया होता तो उसके साथ तुलनात्मकता कर लेते। मैंने कहा ना, खुद भी भ्रमित रहते हैं और जनता को भी भ्रमित कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का एसआईआर हुआ क्या? विधानसभा का एसआईआर हुआ है। हम बात कर रहे हैं विधानसभा के ऊपर, और आप जो है ना वो ग्राम पंचायत की सूची लेकर के यहाँ पर जो है ना गुमराह कर रहे हैं। ग्राम पंचायत का जब एसआईआर हो उसमें कितने लग जाएगा आपको। इसलिए भ्रमित ना हो, कूदे नहीं और ढंग से पढ़ करके बैठा करें। ये नकल मारने वाली पढ़ाई बंद करें, जनता को गुमराह करने वाली हरकतें छोड़ दें। ये जो भी प्रक्रिया हो रही है वो जनता के लिए हो रही है, गुमराह नहीं करें। ठीक है शांत प्रकाश जी, एक बात और भी समझना चाहूंगी, आपसे जवाब चाहूंगी। जिस तरह से बात, ठीक है राकेश जी, लौटूंगी आपके पास फिलहाल। ठीक है राकेश जी, लौटूंगी आपके पास।
राकेश जी लौटूंगी आपके पास भी। शांत प्रकाश जी आपसे मेरा सवाल है जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। राकेश जी शांत हो जाइए। शांत प्रकाश जी से मैं कुछ कह रही हूँ। शांत प्रकाश जी, जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया की गई है, ड्राफ्ट लिस्ट आए, उसमें इतनी बड़ी संख्या में नामों की कटौती हुई है, अगर कोई पात्र मतदाता जो है वो छूट जाता है, उसके नाम को जोड़ने के लिए जो कार्य होंगी, जो भी समय सीमा दी गई है, प्रक्रिया होगी, किस तरह से वो पूरी प्रक्रिया होने वाली है? सारी सामान्य प्रक्रिया हो गई है। जैसे पहले वोट बनते थे, ठीक उसी तरीके से अब आगे वोट बनेंगे। 2027 में चुनाव है। आप जो है उसको सामान्य प्रक्रिया में जो है हमारे सभी पार्टियों की बीएलए है वहां पर मौजूद और बीएलओ मौजूद है। बीएलए के माध्यम से या डायरेक्ट बीएलओ के माध्यम से या ऑनलाइन आप अप्लाई करें दस्तावेजों के साथ में। यदि आपका नाम किसी कारण से कट गया है तो अब आप 2027 तक अपना इत्मीनान से जो है ना अपना नाम जुड़वा सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सामान्य प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मान लो दुर्भाग्य से किसी का नाम कट गया है, वो सामान्य प्रक्रिया में अपना नाम जुड़वाएं, बीएलए से संपर्क करें या डायरेक्ट भी ऑनलाइन वो दे सकते हैं, अपना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। राकेश जी, जिस तरह से अखिलेश यादव सवाल उठे नहीं मिल पा रही तो 1 करोड़ लोग इनके भी वोट कट जाएंगे, तो इसमें योग्य ये तो सारे योग्य है। चलिए कोई शिफ्टेड है, डिलीटेड है, वो तो मान लिया, लेकिन ये 1 करोड़ वोट जब कटेंगे तो ये तो जीवित लोग है ना, इनका वोट क्या होगा? इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि कुछ योग्य लोगों के, योग्य का मतलब उनका सीधा है जो योग्यता रखते हैं। योग्यता का मतलब हमारे लिए सिर्फ योग्यता ये कि हम भारत के निवासी हैं और 18 साल हमारी उम्र हो चुकी है, ये हमारे वोट के लिए योग्यता है। और कोई योग्यता नहीं है भारत के अंदर एक ही योग्यता है कि हम भारत के निवासी है और भारत। ठीक है राकेश जी, आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, लौटूंगी आपके पास फिलहाल। शांत प्रकाश जी क्या कहेंगे आप? किस तरह से जवाब देंगे? जिस तरह से वो कह रहे हैं, किस तरह से जाना जाएगा? देखिए, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं कि जिनके वोट नहीं है 2003 से पहले, उनके माता पिता जो हैं उनका दुर्भाग्य से निधन हो गया है, तो वो 2003 से पहले के वर्षों में भी वो मतदाता रहे होंगे और मतदाता रहने के अतिरिक्त कहीं ना कहीं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र होगा, कहीं किसी का जन्म प्रमाण पत्र होगा, किसी गांव के वो बासिंदे होंगे, वहाँ के ग्राम प्रधान जो है वो रसीद लिख करके देंगे, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है। ये देखिए, आप जहाँ के निवासी हैं, जहाँ के निवासी आपके माता पिता रहे, उनसे वहाँ की जो ग्राम पंचायत